Karan Aujla का भी घी खत्म है. How can she be unaware of his marital status? One Google search would have revealed it. Are people this dumb? People who got scammed by those fake messy and fake kind of how many screws loose? Does not everybody know that they had an open relationship? और उसने पहले भी cheat किया है बहुत बार. And if Palak doesn't give a so why should we? गाने जितनी मर्जी अच्छे हो पर बंदा आरामी है. Almost everyone knows Karan Aujla cheats on his wife every now and then. It's just his Delulu fans denying it. Ah, yes, the classic I'm too rich to just have a single BM problem. He used to cheat on Palak from before they were married and even before he got famous, and she knew about it then too. She doesn't care. She wants to be with him even if he cheats because she's getting the lifestyle and fame. Hello everyone, welcome back to the Gossipers. So today we will be discussing about singer Karan Aujla's cheating allegations. कुछ डेज पहले मेरे फीड पर ये न्यूज आए कि करण औजला ने अपनी वाइफ पलक को चीट किया और वो भी हॉलीवुड के एक आर्टिस्ट के साथ. ये सारे र्यूमर्स तब स्टार्ट हुए जब उस फॉरेन आर्टिस्ट ने खुद क्लेम किया कि वो करण के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में थी. आर्टिस्ट का ये भी कहना है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि करण ऑलरेडी मैरिड है. जैसे ये बात बाहर आने लगी, करण की टीम की तरफ से उस आर्टिस्ट को थ्रेट्स आने लगे. सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पब्लिकली शेम भी किया गया ताकि ये मैटर स्प्रेड ना हो पाए और पब्लिकली ना आ सके. इस आर्टिस्ट ने ये भी क्लेम किया है कि कनाडा और यूएस के पुलिस इस पूरी सिचुएशन पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है. इवन आर्टिस्ट ने कई स्क्रीनशॉट्स भी शो किया. आई वर्क इन हॉलीवुड फिल्म एंड वाज साइलेंस्ड एंड पब्लिकली शेम्ड आफ्टर अ प्राइवेट रिलेशनशिप विद Karan Aujla, which I entered without knowing he was married. Aujla's team then reached out to an Indian influencer to share false information to cover it all up. Police in Canada and the US are looking at it. False criminal allegations were then circulated about me, went viral in the West, and were quietly kept out of India. A major US media outlet is now preparing to interview me, and for the first time, I'm choosing to speak on this. I believe I have the right to share my story since doing so. Multiple celebrities in India have reached out it privately, saying they are inspired by me speaking out. I'm prepared to provide further context. इस पोस्ट पे उनका कहना था कि वो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है और करण औजला के साथ उनका जो प्राइवेट रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप के टाइम उन्हें नहीं पता था कि करण ऑलरेडी मैरिड है. करण औजला की टीम ने एक इंडियन इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया था जिसके थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया गया है ताकि पूरा मैटर कवर अप हो सके. उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कनाडा और यूएस की पुलिस इस पूरे केस को देख रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है. आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशंस भी सर्कुलेट किया गया है जो वेस्ट में काफी वायरल हुआ था, लेकिन इंडिया में उन्हें डेलिबरेटली क्वाइटली सप्रेस कर दिया गया है. आर्टिस्ट ने ये भी रिवील किया है कि एक मेजर यूएस मीडिया आउटलेट अब उनका इंटरव्यू लेने की प्रिपरेशन कर रहा है. इनफैक्ट उन्होंने इस पोस्ट में ये भी मेंशन किया है कि जब से उन्होंने अपना साइड का स्टोरी रखना स्टार्ट किया है तब से इंडिया के मल्टीपल सेलिब्रिटीज ने उन्हें प्राइवेटली रीच आउट किया है. अभी ये जो करण पर चीटिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है. लगभग 1 साल पहले भी ऐसे एलिगेशंस ऑनलाइन आए थे, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा पोस्ट वायरल नहीं हुआ था, इसीलिए मैटर उतना हाईलाइट नहीं हो पाया. उस टाइम रेडिट पर एक पोस्ट आया था जिसमें किसी यूजर ने क्लेम किया था कि उसकी एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से है और उस फ्रेंड का एक पॉपुलर पंजाबी सिंगर के साथ हुकअप किया था जो तौबा तौबा गाने का सिंगर है. ये जो सिंगर है वो अपने सॉन्ग्स में हमेशा एक लॉयल मैन की इमेज शो करता है जो अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड होता है, बट रियल लाइफ में वो इमेज बिल्कुल डिफरेंट है. इस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो बंदा एलिजिडली मल्टीपल इंडियन गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस जैसी कंट्रीज से है. करण के वाइफ को इन सब चीजों के बारे में भी पता है और वो इस सिचुएशन के साथ ओके है. अभी इस पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट किया है कि ये यूजर खुद पंजाब से है. ये सब रूमर्स पहले भी आए थे, बल्कि काफी साल पहले भी ये सब कुछ सुनने को मिला था. यूजर ने मेंशन किया कि 2-3 साल पहले एक पंजाबी मीम अकाउंट था जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम दोनों पर एक्टिव था. उस अकाउंट का एडमिन लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि अगर उनके पास कोई स्टोरी हो तो वो सेंड करे. यूजर का क्लेम है कि यूएस अकाउंट पर करण औजला से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज आई थी जिसमें ये कहा जाता था कि कॉन्सर्ट के बाद वो अपनी फैंस के साथ हुकअप करते थे. ये सब एलिजिडली उस टाइम का है जब करण और पलक सिर्फ एंगेज थे, शादी नहीं हुई थी. पलक को इन सब चीजों के बारे में पता था और एलिजिडली वो अवेयर थी कि ये सब हो रहा है. उसके बाद भी दोनों ने शादी कर ली जो काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था. ये एक कमेंट रेडिट पोस्ट पे था जिसमें रिमेंबर देयर वाज अ वीडियो लीक ऑफ हिम एंड एली मंगट विद अ हाफ नेकेड गर्ल बैक इन 2017 टू 2018. ये वो वीडियो था जिसके बारे में ये कमेंट था. ऑल्सो उसी कमेंट सेक्शन में किसी ने रिप्लाई किया था दैट इट्स अ वेरी ओल्ड वीडियो. एली इज एन आर्टिस्ट. एली एंड करण औजला started their journey together when Karan used to write songs for Ellie. Ellie's friend did this prank on these guys when they had a show and was returning back to hotel room.
अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वीडियो सच है, उस लड़की के साथ कुछ तो प्रॉब्लम इन्होंने किया था। बट अगर ये प्रैंक नहीं होता तो इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता। ऑफ कोर्स करण की पीआर टीम उसे रिमूव करवा देती। अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, पास्ट सिचुएशंस को देख के लगता है कि हो सकता है ये सब कुछ। लेकिन एक और बात ये भी है कि आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है और नहीं है, ये कंफर्म कर सकता है कि पास्ट में जो स्टोरीज आई थी वो कितनी सच थी। हो सकता है करण और पलक एक ओपन रिलेशनशिप में हो और इस वजह से चीजें पब्लिकली क्लियर नहीं की जा रही हो। लेकिन इस पर अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। मैंने इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट भी देखा, ओ ब्रदर, शी यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट अबाउट इट ऑन टिकटॉक टू. I remember when she had posted screenshots with her chats with him on her story. Also, she was calling out Jyoti K for misleading the viewers by saying Miss Gauri was just cloud chasing. कुछ लोगों का क्लेम है कि करण पास में भी पलक के साथ लॉयल नहीं रहा है और ये सब शादी से पहले, फेम मिलने से पहले भी हो चुका था। पलक को तब भी इस बात का आइडिया था, लेकिन उसने सिचुएशन को इग्नोर किया। पलक को करण की चीटिंग बिहेवियर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो हर हाल में उनके साथ रहना चाहते थे। लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल, फेम और पब्लिक इमेज की वजह से उसने सब एक्सेप्ट कर लिया। चाहे रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही हो, ये भी हो सकता है पलक और करण ओपन रिलेशनशिप में हो बट पब्लिकली नहीं बताना चाहते। ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई सडन चेंज नहीं था, बल्कि करण का बिहेवियर काफी पहले से ही ऐसा था और इसीलिए पलक के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। जब मिस गौरी म्यूजिक ने टिकटॉक पर करण के साथ अपनी चैट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे, और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि कैनेडियन पुलिस भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिस वजह से सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई। इसके बाद जब चोटी के इन सब सिचुएशन के बीच में आई और उन्होंने मिस गौरी म्यूजिक पर क्लाउड चेजिंग का एलिगेशन लगा दिया, साथ ही उन्होंने प्रीक और ढालीवाल को ओपनली डिफेंड किया, इन सब की वजह से नैरेटिव पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था। अभी ज्योति के का संगतार के साथ काफी क्लोज एसोसिएशन रहा है और इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये सब मिलकर साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एलिगेशन स्टॉप हो जाए। इसके अलावा एक योगा इंस्ट्रक्टर का भी नाम आ रहा है जो एलिजिडली करण के साथ उन्हीं जगहों से स्टोरीज पोस्ट कर रही थी जहां करण मौजूद था, चाहे वो आइफा हो या लंदन का होटल रूम जहां वो स्टे कर रहा था। और अभी पलक ने करण के साथ एक पिक्चर भी स्टोरी पे पोस्ट किया है। इस स्टोरी को देख के यही लग रहा है कि इनडायरेक्टली इन सब र्यूमर्स को एड्रेस कर रही है। रेडिट पे करण के कुछ ओल्ड क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। इन सबको देख के भी यही लगता है कि करण की पीआर टीम कोशिश कर रही है करण की इमेज को क्लियर करने की, क्योंकि अगर ये सब र्यूमर्स फेक होता तो करण के साइड से रिस्पॉन्स आ जाता, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर ये सब कुछ होता है तो इमेज खराब हो ही जाती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पास्ट में भी कई बार र्यूमर्स आए थे, बट तब करण की पीआर टीम ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। तब भी इन सब एलिगेशंस को लेके करण के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।